इसलिए सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए हमास की आमदनी आखिर कहां से होती है, कितनी होती है, उसको लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगी, क्योंकि आयात शुल्क को लेकर जो कि बॉर्डर टैक्सेस के आधार पर होती है, स्मगलिंग और एक्सटॉर्शन के आधार पर होती है, उसकी इंफॉर्मेशन आपके सामने। और यह जानकारी आयात शुल्क को लेकर जो कि बताई जा रही है 3000 करोड़, 3000 करोड़ की। मैं चाहूंगी संजय भारद्वाज सर आप मुझे प्लीज इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करें, क्योंकि फाइनेंशियल एड जो इसको मिलती है कतर से वाया यूनाइटेड नेशन, इसी आधार पर विदेशी मदद के लिहाज से यह आंकड़ा रख रही हूं, जहां पर 6245 करोड़ यह कमाई कर रहा है और साथ ही पैलेस्टीन अथॉरिटी के जरिए भी हो रही है। लेकिन महत्वपूर्ण है ईरान से मिल रही मदद, ईरान की आइडियोलॉजी से जो जुड़े हुए पार्टनर्स हैं उनसे मिल रही मदद, जो कि 833 करोड़ बताई जा रही है। यही एक सवाल अभी तक था, हमास इतना मजबूत हुआ कैसे, किसके बलबूते, कहां से मिलती है फंडिंग? देखिए, दो तीन बातें मेरी जो समझ में आ रहा है, एक इंटरनल सोर्स जो आपने बात किया कि जो आयात शुल्क है उससे लगभग $250 मिलियन ये अर्न करते हैं पर एनम। दूसरा $750 मिलियन इनको डिफरेंट सोर्सेज से, जिसमें एक खासकर जो आपने तुर्की की बात कही, तो तुर्की के जो बैंक हैं वो इनके मनी के लिए चैनल बनते हैं, और इसी वजह से वहाँ पे जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने तुर्की को 2021 में ग्रे लिस्ट में डाला था, क्योंकि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते थे। तो तीसरा आपने बात कही कि जिसमें आप ईरान एक बहुत बड़ा जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल सपोर्ट है जो ईरान हमास को और जो एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप है उनको मिलता है। जो चौथा सपोर्ट है वो जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, जिसमें खासकर कंपनीज और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ट्रेंड OYU ये इनको फंड करते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी बनाई गई इस्तांबुल कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी जो कंपनी बना रही है, वो भी इनको फंड करते हैं। अमेरिका ने उसको सैंक्शन किया। अब इतना पैसा आया कहां से ये हमने जान लिया, लेकिन कहां पर ये इन्वेस्ट करते हैं? आप मेरे साथ ही रहिएगा, क्योंकि यहां मैं बताने वाली हूं कि आखिर कौन कौन से हमास के वो अलग अलग सोर्स हैं, और इन सोर्सेस से होने वाली आमदनी तो आपने जानी, लेकिन ये इन्वेस्ट कहां पर करते हैं? ये देखिए संजय सर, ये हमास के निवेश को लेकर जानकारी, जहां क्रिप्टो करेंसी में निवेश, सूडान में मॉल और खदानें, और साथ ही UAE के शारजाह में कई इसकी इमारतें भी हैं। ये वो जगह है जहां पर हमास इन्वेस्ट करता हुआ नजर आया। संजय जी, निश्चित रूप से देखिए, बिल्कुल ये आपने सोर्स बताया कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि वो हथियार बनाने में, मिसाइल बनाने में, लैब बनाने में, और अपनी एक्टिविटीज़ को जो इस्लामिक वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिसको आप IS कहिए या आप हिजबुल्लाह कहिए, हूती कहिए, इनके साथ भी कंसोलिडेट करके इनको भी फंड करते हैं, ताकि वो चैनल ईरान भी है और ये कंपनीज भी हैं, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ इजराइल और अमेरिका के खिलाफ आतंकवाद को समर्थन देने के लिए समझ गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जो बात सर कह रहे हैं उसके मुताबिक इजराइल और अमेरिका लगातार हमास की ताकत को कमजोर करने की कोशिश में तो जुटे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हमास की ताकत को कम वो नहीं कर पा रहे हैं। इसकी 3 बड़ी वजह आपके सामने रख देती हूं, जहां देखिए पहली बड़ी वजह है कि गाजा पर उसकी मजबूत पकड़, वहीं फिलिस्तीन के लिए दुनिया भर में उसकी सहानुभूति, और साथ ही हर साल बढ़ती आमदनी। यही वजह है कि वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों के तहत हमास जिस तरीके से इजराइल का मुकाबला कर रहा है, उसी आधार पर हम एक्सपर्ट्स के साथ करते हैं चर्चा, और वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी एक्सक्लूसिव खबरों की डिटेल आगे भी इसी तरह से रहेगी आपके सामने।